औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाहिद परवाज़ चौधरी, आपका साथी, अज़ीज़ दोस्त, भाई, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो चुका है। इस रिगार्डिंग तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर, तमाम अजला में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने ये आर्डर इशू किए हैं कि वो विलेज लेवल की फॉरेस्ट राइट्स की कमेटी बनाएं। अब कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी जा रही हैं। हमें बहुत जगहों से रिपोर्ट मौसूल हुई कि वो कमेटियां जो हैं बंद कमरों में बैठकर VLW या सरपंच या कुछ दूसरे लोग वीडियोज़ वगैरह अपने बलबूते पे बना रहे हैं, या फ़ोन करके एक सरपंच से बात कर ली कि आप बताइए जी किन लोगों को कमेटी में रखना है, तो सरपंच साहब उठ के या वहाँ के जो खरपंच वगैरह हैं वो उठ के अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के नाम उस कमेटी में डालते जा रहे हैं, जो टोटली इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के रूल्स की, प्रोविजंस की वायलेशन है। मेरी लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि फॉरेस्ट राइट्स की कमेटी बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हमने कमेटी बनानी है उसके लिए आपके लिए लाजमी है कि आप पंचायत के अंदर, आप इलाके के अंदर एक ग्राम सभा बनाएं जिसमें 110 वोटर्स का होना लाजमी है विद फुल कोरम। उससे कम लोग जब भी होंगे, 110 से कम जो हिस्से के वोटर वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आपकी कमेटी जो होगी वो नहीं मानी जाएगी। उसके बाद ये होगा कि आप 10 से 15 लोगों की कमेटी अगर बनाते हैं, उसमें आपका एक चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा, 2/3 जो होंगे वो ST के लोग होंगे, 1/3 अदर्स होंगे और 1/3 उसमें फीमेल होंगी, जिनका होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस रिगार्डिंग आप लोगों से गुजारिश है कि जो कमेटी बनाए वो होशियारी से बनाए, अच्छे लोगों को लाए। सबसे पहले सरपंच हजरात जो है वो ग्राम सभा बनाएं। ग्राम सभा बनाने के बाद आप क्या काम करें कि लोगों की राय, जो लोग कहते हैं, लोगों की कंसेंट, वोटर्स की कंसेंट के बाद ही वो कमेटी जो है एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी। जो ग्राम सभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी उस पर सबके दस्तखत होंगे कि किन लोगों को कमेटी के अंदर रखना है। अब मेरी गुजारिश ये है कि कमेटी जो होगी वो सबसे अहम रोल अदा करेगी। आप अच्छे लोगों को अगर कमेटी में शामिल नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है आपका जो क्लेम होगा, आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। क्योंकि कमेटी के जो लोग होंगे वो अहम रोल अदा करेंगे। देखिए, इसमें इस तरह के राइट्स हैं जिस तरह से लोगों के इंडिविजुअल राइट्स हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ राइट्स हैं, उसके बाद आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी है, जो लोगों को समझ के बनाना है। अगर आप अनपढ़ इस तरह के लोगों को ले आते हो कमेटी के अंदर, तो मीन्स आपका सारा सिस्टम फेल हो गया। क्योंकि कमेटी के जो मेंबर होंगे वो गांव-गांव जाएंगे, वो घर-घर जाएंगे, लोगों के क्लेम इकट्ठे करेंगे। 2-2, 3-3, 4-4 फार्म जो हैं वो क्लेम्स के भरने हैं। लोगों के क्लेम फार्म इकट्ठे करेंगे, उन पर प्रॉपर तरीके से भरेंगे, उनके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद जो कमेटी होगी उसके फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो होंगे, उसके दूसरे लोग जो होंगे वो ऑन स्पॉट विजिट करेंगे, जाके देखेंगे कि आया जिस आदमी ने क्लेम किया है वो दुरुस्त है, क्या वो उसने अपनी ज़मीन के लिए क्लेम किया है या किसी दूसरे की ज़मीन पर क्लेम कर गया है। ये कमेटी का होना इस चीज़ के लिए लाजमी है। उसके लिए ये चाहिए कि जब आप कमेटी में अच्छे लोग नहीं लाओगे, आपके चेयरमैन को कोई पता नहीं होगा, आपके सेक्रेटरी को कोई पता नहीं होगा, आपका क्लेम फार्म अच्छे से नहीं भरा गया, तो इट मीन जब वो आपका क्लेम जो है वो सब डिविजनल लेवल की कमेटी में पहुंचेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वहाँ से अप्रूव हो गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में गया, तो एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से अगर वही क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया तो भाई आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, जो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम, मुश्किलात खड़ी करेगी। देखिए, इंडिविजुअल राइट्स में आपकी ज़मीन आ जाती है जिस पे आप खेती बाड़ी करते हो,
तो एक उसका राइट आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर जो आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है, उसमें यह है कि आप एक ज़मीन है जो कम्युनिटी सारी यूज़ करती है, चाहे वहाँ पे माल मवेशी जाके चरते हैं या आपके इर्द गिर्दो नवा में है, उसके आपको उसके राइट चाहिए। कल आपको वहाँ हॉस्पिटल बनाना है, वहाँ से आपको रोड बनानी है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के अंदर आती हैं, जिनका हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन सबसे पहला अवलीन शर्त ये है कि जो कमेटी होगी वो अहम रोल अदा करेंगी। कमेटी ही ग्राउंड लेवल से कमेटी की शुरुआत होगी, जो लोगों के क्लेम फॉर्म भरेंगे और उन क्लेम फॉर्म को अप्रूव करवाएंगे। सबसे पहले ये होगा कि कमेटी बैठे, ग्राम सभा बैठेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी। रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो कमेटी जो होगी ऑफिशियल कमेटी होगी, अप्रूव होगी वो कमेटी। उसके बाद क्या होगा, जब आपके क्लेम फॉर्म सारे के सारे जमा हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी ग्राम सभा बुलाई जाएगी। ग्राम सभा में उन लोगों को फिर से दोबारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक आदमी दूसरे की ज़मीन पर क्लेम कर दे, दूसरा दूसरे की, तो एक किस्म का तजादम खड़ा होने की ये रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ग्राम सभा बुलाई जाएगी। ग्राम सभा में चीज़ें दोबारा डिस्कस होंगी, किसका क्लेम सही है, वो सारी की सारे लोगों के सामने होगी। मेरी लोगों से, मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि आप सरपंचों की जो बंद कमरों में कमेटीज़ बनाई गई हैं, उन कमेटियों को रिजेक्ट करवाएं, उन कमेटियों को जाके आप ऑब्जेक्शन करें, ऑब्जेक्शन फाइल करें, ओपन कमेटी बने, आवाम के सामने कमेटी बने। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी एसडीएम साहब से, हमारी बीडीओ से, स्टेट के अक्रॉस स्टेट हमारी ये गुजारिश रहेगी कि वो इसमें इंटरवेंशन करें। बंद कमरों की कमेटियां ना बने, ग्राम सभा के फ़ोटो चेक किए जाए, ग्राम सभा की प्रॉपर रेजोल्यूशन चेक की जाए। उसके बाद जो कमेटी है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारी बीडीओ या जितने भी कंसर्न ऑफिशियल्स जो है उसमें लगाए गए उनके पास आती हैं, उन कमेटीज़ को अप्रूव किया जाए। उसके बिना जो कमेटीज़ बनती हैं वो हमें नामंजूर है। जिस तरह की ये गुंडागर्दी दिखाई जा रही है पंचायत के अंदर, हमारे लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, हमारे लोगों की प्रॉपर कमेटी नहीं बन रही है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उसमें हिस्सादारी नहीं मिल रही है, ये टोटली रॉन्ग है। ये हमें किसी भी शर्त में मंजूर नहीं है। रह गया दूसरा मसला, ग्राम सभा जो होगी, जो आप ग्राम सभा बनाते हो उसमें आपके 110% वोटर जो हैं आपके उस ग्राम सभा में होना उन लोगों का लाजमी है। उसके बिना बनाएगी कमेटी सब की सब रिजेक्ट होंगी। और जो ऑफिशियल्स, जो VLWs इस तरह के काम कर रहे हैं बंद कमरों में बैठकर, उनको जिस तरह की डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन काम करें। अगर वो काम नहीं करते तो हमें उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। कल वो ये ना कहें कि हम आपकी बरादरी के थे, हम आपके भाई थे, आपने इस तरह का एक्शन हमारे खिलाफ लिया है, हमारी नौकरी चली गई या कुछ भी इस तरह का काम हुआ, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अस्सलाम वालेकुम।